नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। हमारे देश में अगर सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता ही हिंदुत्व को लेकर के और ऐसे कटाक्ष करेंगे, इस प्रकार से पूरे सामने दिखते हुए प्रमाणों को, सामने दिखते हुए तथ्यों को नकार कर कुछ या तो वोट के लिए या अपनी राजनीति के लिए ऐसे दावे और बयान करेंगे जो कि बिल्कुल लोगों के अंदर गुस्सा या जुगुप्सा पैदा करेगा, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का क्या भविष्य है। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इस समय विधानसभा में सबसे बड़े दल उन्हीं का है। 111 विधायक उनके जीत करके आए थे। इस समय लोकसभा में भाजपा से भी ज्यादा उनके सांसद जीत के आए हैं। तो ये कोई आईएनडीआईए में मतलब उनका कांग्रेस के बाद दो बड़ी पार्टी है, जिसमें समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस है। तो ऐसे नेता की बड़ी हैसियत होती है, भले आप माने ना माने, बड़ी हैसियत है। उनके इतने सांसद हैं, विधायक हैं, पार्टी बड़ी है, ताकत है। और संसद में होने के कारण पति पत्नी स्वयं है संसद में, चचेरा भाई संसद में है, और वो भी एक बड़ी शक्ति है। ऐसे लोगों को किसी विषय पर क्यों नहीं सोच समझकर बयान देना चाहिए। संभल में जिस तरह से जगह जगह कब्जे किए हुए मंदिर मिल रहे हैं, कुएं, मैं यह भी मानता हूं कि देश में जिस प्रकार से लंबे समय तक हमारे देश के कुएं जो पानी के मुख्य स्रोत थे, उनके साथ बेरहमी हुई, गांवों शहरों ने उनको देखना, उनकी अनदेखी की और कुएं सब अनेक बंद हो गए, वीरान हो गए, उनको लोगों ने कब्जा कर लिया। ये भी सच है। लेकिन दूसरी ओर यह भी सच है कि बहुत सारी जगह जो मंदिरों से जुड़े हुए कुएं थे, उनमें मंदिरों के साथ जिन लोगों ने उनकी जमीनों पर कब्जा किया या जो मंदिर पर कब्जा कर लिए, जिनके कारण वहां से रहने वाले मंदिर से जुड़े लोगों को पलायन करना पड़ा, उन लोगों ने उस पर कब्जा किया, उनको ढका हो। संभव है मंदिरों को कुएं वीरान पड़ने के पहले भी उस पर कब्जे किए गए, जो आज निकल रहे हैं। क्योंकि संभल विष्णु पुराण से लेके अनेक हमारे धर्मशास्त्रों में उसको एक बड़े तीर्थ क्षेत्र के रूप में माना गया है। अब वहां से अगर मूर्तियां निकल रही हैं और तो उसको नकारते हुए अखिलेश जी का यह बयान कि अगर मुख्यमंत्री का आवास खोदा जाए तो वहां से भी शिवलिंग निकल जाएगा, ये कितना भयानक बयान है। शिवलिंग आपको या तो, जबकि मुलायम सिंह जी का परिवार जैसा भी हो, धार्मिक परिवार रहा है, पूजा पाठ वाले परिवार रहे हैं, मंदिरों में जाते रहे हैं सब, ये स्वयं भी जाते हैं। ये अलग बात है कि अब वोट के लिए अयोध्या रामलला का दर्शन करने आज तक नहीं गए, वो एक अलग बात है। इस समय उनको सेकुलर स्वयं को दिखाना है, मुस्लिम वोट चाहिए। लेकिन उस मुख्यमंत्री भवन में वो स्वयं रहे हैं, वो जो आवास है, उनके पिताजी उसमें रहे हैं। तो अगर उसमें शिवलिंग है तो उनको पहले बताना चाहिए, आके उसको जरा देख लिया जाता, या तो सैटेलाइट से उसकी खोज की जाती, नीचे कहां हो सकता है। आजकल बहुत सारी चीजें खोज हो जाती है। अब जानते हैं कि पानी नीचे कहां, कितने पर पानी है, कितने पर कहां पत्थर है, बहुत सारी चीजें खोजी भी जा सकती हैं। आज उनको अचानक कहां से ज्ञान हो गया कि नहीं, उस मुख्यमंत्री आवास के नीचे जो है, उसके नीचे शिवलिंग है, उसकी खुदाई करो। अच्छा, मान लीजिए उनकी बात मान ली जाए, उसकी खुदाई कर दी जाए, अगर शिवलिंग नहीं मिला तब क्या करेंगे? क्या इसका उत्तर वो देंगे? अच्छा, आज वो मजाक उड़ा रहे हैं। जब उनका शासनकाल था तो किसी ने दावा किया था कि उनके राज्य के एक स्थान पर खुदाई करने से टनों सोना मिलेगा, और कई दिन तक खुदाई होती रही, पूरे देश की मीडिया वहां लगी रही, और अंत में वहां कुछ नहीं मिला। और उस समय तथाकथित प्रोग्रेसिव सरकार, यूपीए की सरकार थी सेंटर में, जिसने भी वहां ध्यान लगाया कि चलो देश को काफी सोना मिलने वाला है, और वहां से सोना मिले ही नहीं और खुदाई होती रही। तो उस समय उनको नहीं लगा कि ये खुदाई गलत है। तो एक व्यक्ति के शासन काल में जिसने सोने के लिए इतनी बड़ी खुदाई कराई है, पूरे भारत या दुनिया भर की मीडिया का हर दिन अखबारों में वही छपता था, पूरी चर्चा वही होती थी, बयान उसी पर आते थे, और लगता था देश की बड़ी खबर है, उसमें कोई समस्या नहीं आई। उनके शासन काल में लोगों को पलायन करना पड़ा जगह जगह,
वो उसकी चर्चा उन्होंने नहीं की। संभल में बहुत सारे पलायन जो हुए हैं, ठीक है, 78 के बाद जो पलायन हुए उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, जिसमें उनके पिताजी भी थे, उनकी पार्टी आज तो समाजवादी, उस समय जनता पार्टी थी, उसमें जनसंघ भी थी, लेकिन ये भी थे। उसके बाद कांग्रेस के शासन काल में, उसके बाद जो 93 से हुआ है उसमें तो मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। जो कानपुर से जो मंदिर निकल रहे हैं वो तो इधर की 10-15 साल, 20 साल, 10 साल ऐसे पहले के निकल रहे हैं कि जिनको बड़े बड़े दीवार बन के घेर दिए गए। उसमें एक तो तोड़ने से पता चल रहा है दीवार के नीचे पीछे मंदिर है, इतना ऊंचा दीवार है, उसके बाहर सब कूड़े फेंक रहे हैं। ये सब उत्तर प्रदेश में इन लोगों के शासन काल में हो गया है। तो क्या उसकी भी वो जो उसकी भी जांच परख नहीं होनी चाहिए कि मुस्लिम शासकों ने कब्जा किया है, मंदिरों को तोड़ा, वहां मस्जिद बनाए, वो एक विषय है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद हमारे शासनकाल में लोगों के मंदिरों पर कब्जा हुए, पुजारियों को मार के भगाए गए, कम हिंदू है उनको भगाए गए, बौद्ध जैन है उनको भगाया गया, या वो डर से भाग गए, जो स्थिति पैदा की गई शासनकाल में। तो क्या एक भू माफिया के रूप में भी अगर मजहबी कुछ कट्टरवादी लोग इस ढंग से नॉर्मल भूमि की जगह मंदिरों पर कब्जा कर रहे हैं, कुओं पर कब्जा कर रहे हैं, लोगों को कर रहे हैं, तो उसकी जांच परख नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार माफियाओं के द्वारा चलेगी? क्या सरकार मजहब कट्टरपंथी माफियाओं के हाथ से चलेगी? आखिर अखिलेश जी कहना क्या चाहते हैं? उनके हाथ में भी कल शासन आना है। अतीक अहमद से लेके मुख्तार अंसारी, ये सब किनके काल में इतने बड़े बड़े माफिया बने हैं? और इस पर उत्तर देने के लिए वो तैयार नहीं है। और ये दोनों क्या नॉर्मल करते थे क्या? इन दोनों ने कभी भी सांप्रदायिक दृष्टि से कोई ऐसे कांड नहीं किए हैं? उसकी भी फाइलें खुल रही, वो भी जांच हो रही है, पता चल रहा है कि दंगों में भी इन सबकी भूमिका थी। तो उसकी जगह आप इतने बड़ा कटाक्ष में कहें या किसी ढंग से कि मुख्यमंत्री आवास खोदो और उसमें से निकल जाएगा, ये तो हम लोग भी मानते हैं। अलग अलग हमारे यहाँ अलग अलग पंथ हैं, शैव पंथ के लोग मानते हैं कि ये पृथ्वी जो है शिव जी के त्रिशूल पर टिकी हुई है, वो उनकी अपनी मान्यता है। वैष्णव लोग जो है शेष नाग पर पृथ्वी को टिका बताते हैं। तो हमारे यहाँ अलग अलग मान्यताएं हैं, और मान्यताओं के पक्ष में कुछ तथ्य भी हैं कि त्रिशूल किस बात का प्रतीक है, शेष नाग किस बात का प्रतीक है, उसका व्यापक अर्थ क्या है, वो सारी बातें भी हैं। अखिलेश जी के पास अनेक ऐसे विद्वान और संत उनके संपर्क में हैं, उनसे भी बात करके समझना चाहिए। और हिंदू धर्म को लेके इस प्रकार का बयान देना ये भयानक है। ये बयान इस प्रकार से जरा जरा किसी दूसरे धर्म के बारे में बोल दें इस ढंग से, अगर एक मस्जिद की एक ईंट कहीं गिर गई होती, या एक और दूसरे किसी किसी चर्च की ईंट कहीं गिर गई होती, या किसी ने एक पत्थर मार दिया होता, उस पर अखिलेश जी का क्या मत होता? अगर किसी चर्च पर कब्जा हुआ होता, वो लोग कब्जा करने जाते, या उस समय सरकार उस चर्च को कब्जा मुक्त कराने के लिए, मस्जिद को कब्जा मुक्त कराने के लिए जाती, तो क्या ऐसी भाषा वो बोल सकते थे? किसी दूसरे धर्म के बारे में किसी का साहस है भारत में ऐसी भाषा बोलने की? हिंदू धर्म में चूंकि सहिष्णुता है, हिंदू धर्म आप पर रिएक्ट नहीं करता है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। और यही कारण है कि इन्हीं लोगों से दूसरों का हौसला बढ़ता है। असदुद्दीन ओवैसी संभल पहुंच गए, वो कह रहे हैं कि यहाँ थाना कैसे बन रहा है इस मस्जिद के बाहर? थाना तो बन ही नहीं सकता, ये तो हमारे वक्फ की जमीन है। आप बताइए, वक्फ की जमीन हो गई वो, वहां के रिकॉर्ड में वो सरकारी जमीन है, कलेक्टर बता रहे हैं वहां के जिलाधिकारी की सरकारी जमीन है, लेकिन हमारे ओवैसी साहब के लिए वक्फ की जमीन है, आप बनना ही नहीं चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं कि भाई जो 1900 ये जो एक्ट है, वर्शिप एक्ट 1991 का, जो 1993 में पास हुआ है कि 15 अगस्त 1947 तक जिसका जो सिचुएशन है वही स्थिति रहनी चाहिए, उस पर फैसला करिए, उसके बारे में उसको लागू कराइए। अब उसकी भी सुनवाई कराएंगे, लेकिन वक्फ की है तो आप कोई ना कोई पेपर तो दिखाएंगे न लाकर। लेकिन यहाँ तो हंगामा है, पेपर ही नहीं दिखाएंगे, बिना पेपर के देश में नागरिक रहेंगे। ये नए प्रकार का आंदोलन है, नए प्रकार का सेकुलरिज्म है, नए प्रकार का ये अल्पसंख्यक अधिकार है, ये नए प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता है, जिसमें केवल मुंह से दावा कर दीजिए वो आपका है, फिर कागज तो आप दिखाएंगे आप दावा कर रहे हैं। कि दूसरा दावा करे तो उसको तो इतिहास का प्रमाण दो, कहां प्रमाण है, कोर्ट में जाओ, लड़ो, दिखाओ, ये झूठ है, ये तो इतिहास था ही नहीं। अपना दावा है तो हम क्यों कागज दिखाएंगे? भाई हमने दावा कर दिया, हमारा वक्फ की जमीन है, क्योंकि वक्फ का तो कानून कहता है कि हमने दावा कर दिया है। तो इस प्रकार से चीजें हो रही है, इनको लेकर के भी तो कोई ना कोई हमारे देश में व्यवस्था होनी चाहिए कि ऐसे बड़े लोग इस ढंग से
और इस प्रकार के दावे न करें मजहब के आधार पर, चाहे सेकुलरिज्म के नाम पर इस ढंग से किसी विषय का मजाक उड़ाना कि लोगों के मंदिरों पर कब्जे हुए, लोगों को वहां से पलायन करना पड़ा, वहां से मूर्तियां उठा करके तोड़ करके फेंक दिए गए, और आज लोग उसको ढूंढ रहे हैं, उठ रहे हैं, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, और सरकार उसमें अगर थोड़ी मदद करे, या सरकार जो न्याय है वो करवाने की कोशिश कर रही है, प्रशासन अगर न्याय करने की कोशिश कर रहा है ढूंढ कर कि जो कब्जे हुए हैं वो मुक्त हो, जो अन्याय हुआ है वो न्याय में बदले, और जिन लोगों ने भू माफियाओं की तरह और मजहबी आधार पर ऐसा किया है उनको सजा मिले, अगर वो कोशिश कर रही है तो आप अब कल विधानसभा खुदवा देंगे, परसों राज्यपाल भवन कह रहे हैं खोद दीजिए। अगर वाकई कुछ ऐसा है तो उसमें अगर वो प्रमाण हो तो खुदने में हर्ज नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पता चल जाए कि इसमें कोई ऐतिहासिक शिवलिंग है तो एक दिन भी वहां रहेंगे, वो जरूर खुदवा देंगे। लेकिन अखिलेश जी उनकी पार्टी को निश्चित रूप से कुछ न कुछ दिखाना चाहिए। ये जो आजकल कागज कुछ नहीं दिखाएंगे, सब कुछ मुंह जवानी चलेगी, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश में एक व्यवस्था है, व्यवस्था के तहत चीजें होगी, और व्यवस्था के अलावा जो लोग नेता हैं उनकी एक जिम्मेवारी, आप कुछ भी बोल देंगे उसका क्या असर पड़ेगा ये देखे बगैर अगर आप बोलेंगे तो समस्या देश की भी बढ़ेगी, आपकी भी बढ़ेगी। अब जो इसके दर्शक हैं वो तय करें कि इस प्रकार के बयानों का, इस प्रकार के व्यवहार का उत्तर कैसे दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।